हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ज्ञानवा अकेडमी में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ SIR फॉर्म के बारे में, पूरी डिटेल कैसे फॉर्म भरा जाएगा और जो जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको कैसे फिल करना है और जिनका नहीं है उनको कैसे फिल करना है। तो जानेंगे पूरी वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लेडीज़ मतलब जो लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, अगर उनकी वोट मायके में आई है तो उनको क्या करना है, और जो जिनके हस्बैंड नहीं है, जो कुंवारे हैं, जिनका 2003 में नाम नहीं है, उनको कैसे फिल करना है। आइए देखते हैं पूरी डिटेल। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्म है जो कि आपको दिखा रहे हैं, जिस यहाँ पर इसमें नाम लिखा गया है ऊपर, और इसमें इनका EPIC नंबर भी यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैं फॉर्म बता रही हूँ दोनों बताऊँगी, 2003 के जिसमें नाम है वो भी और जिसका नहीं है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको क्या लिखना है, जन्म तिथि। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देन आपका आता है आधार कार्ड, है ना, यहाँ पे ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं नहीं भी। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, आपको ऐसे स्पेस देकर इसमें आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद इसमें आता है मोबाइल नंबर, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका सही है, जो चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, तो वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। जैसे ये आपका इसलिए पूछी जा रही डिटेल, जैसे कि सपोज आपको BLO को कोई नेट पे ऑनलाइन चढ़ाते समय कोई दिक्कत हो रही है तो आपको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए अपना जो है अपना सही नंबर इसमें डालिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डालना है, जो भी आपको पिता का नाम है। देन इसमें यहाँ पर आता है आपके पिता की EPIC नंबर, यदि हो। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आपको यहाँ पे वोटर ID पे लिखा होता है EPIC नंबर, वो आप यहाँ पर पिता के देख कर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका माता का नाम। तो यहाँ पर अपने माता का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो माता पिता तो किसी के बदलते नहीं, वही रहते हैं। तो आपको इस पर ये नहीं कि सास ससुर का नाम फिल कर देना है, तो जो आपके माता पिता है उनका ही नाम फिल करना है। यहाँ पे फिर आता है आपका माता की EPIC संख्या, यदि उपलब्ध हो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो डिटेल भरनी है वो 2003 वाली नहीं भरनी है, आपको सही डिटेल यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जैसे हमारी जो मदर हैं उनकी EPIC संख्या चेंज हो जाती है, जैसे कोई वो पहले कहीं हो रहती थी, अब कहीं हो रह रही है, तो उनका EPIC नंबर चेंज हो जाता है, तो उनका वही फिल करनी है जो अभी रिसेंट की यहाँ पर EPIC नंबर है, जो उनकी अभी की वोटर ID में लिखा है EPIC नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है पति या पत्नी। अगर आप लेडीज़ हैं तो यहाँ पे अपने पति की डिटेल भरेंगे, ठीक है, उनका नाम। और अगर आप जेंट्स हैं तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम भरेंगे। फिर यहाँ पर उनका EPIC नंबर, जो उनकी वोटर लिस्ट में वोटर ID में जो उनका EPIC नंबर है, वहाँ पर आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर तो आपको अपनी सही डिटेल भरनी है, जो आपकी करंट डिटेल मतलब सही है, क्योंकि बहुत से के ऐसे भी हैं जिनके नाम 2003 में कुछ और थे और अब कुछ और नाम है। तो आपको यहाँ पे ऊपर सही नाम फिल करना है। नीचे जो आपके बात करते हैं यहाँ पर इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर दोनों फॉर्म को भरने में आ रही है। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर ये दिया है, इसमें लिखा गया कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी जिसका ये फॉर्म है, जिसका भी फॉर्म ये है, अगर उसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको यहाँ पे अपना 2003 के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो क्या क्या फिल करनी है, जिसका नाम है वो बता रहे हैं। तो क्या क्या फिल करना है देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें पहला ऑप्शन है निर्वाचक का नाम, यानी जिसका ये फॉर्म है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसका EPIC संख्या, ये जो 2003 के अकॉर्डिंग EPIC संख्या वही आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर आपका आता है संबंधी का नाम। तो संबंधी का नाम भी वोटर लिस्ट में सामने लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से आप लोग इसमें देख के फिल कर सकते हैं। अगर आपने 2003 की वोटर लिस्ट निकाल नहीं रखी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप लोग जाकर निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, वोटर लिस्ट आपकी कुछ ऐसी रहेगी और इसमें यहाँ पे संबंधी का नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे संबंधी का नाम है और यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका भाग संख्या, ये क्रम संख्या लिखी हुई है, ऊपर मकान, इस सब लिखा है। इसमें वोटर लिस्ट में आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें, तो इसमें संबंधी का नाम आपका पिता का नाम ही होगा इसमें। तो आप इसमें संबंधी का नाम, जो शादीशुदा लेडीज़ हैं उनका संबंधी का नाम उनके हस्बैंड का नाम होगा वोटर लिस्ट में, और जो कुंवारियाँ हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना है। अब यहाँ पे लिखा है संबंध, तो अगर कोई शादीशुदा है तो आप यहाँ पे अपने पति लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पति का नाम डाला है, तो यहाँ पर उनके पति हो जाएंगे। तो यहाँ पर पति लिखना है। और जो शादीशुदा नहीं है तो उनका यहाँ पर आपको लिख देना है पिता। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये 2003 की लिस्ट पुरानी लिस्ट है तो इसमें ज़रूर आपको हस्बैंड का नाम इसमें मेंशन होगा, तो यहाँ पर आपको पति का नाम, संबंध आपको यहाँ पे पति लिखना है। फिर इसके बाद आता है जिला, आप कौन से ज़िले में, जिला भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है राज्य का नाम, आप UP से हैं, गुजरात से हैं, उत्तराखंड से, जहाँ से वहाँ आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आप बात करते हैं इस वाले कॉलम की, जो यहाँ पर दिया गया है कि पिछले कॉलम में यहाँ पर लिखा है, पिछले कॉलम में दिए संबंधी का विवरण
पिछले SIR के अनुसार। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके किसी संबंधी का नाम उसमें होगा 2003 की वोटर लिस्ट में। आपके पिता का नाम हो सकता है, आपकी माता का नाम भी हो सकता है, आपके दादा दादी किसी का भी नाम यहाँ पे हो सकता है वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में। तो आपको वहाँ पे से किसी एक का भी यहाँ पे विवरण देना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ और देखिए, इस वाले कॉलम में यहाँ पे लिखा है भाग संख्या क्रम संख्या। देखिएगा यहाँ पे लिखा है विधानसभा तथा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पूछी गई है, भाग संख्या और क्रम संख्या ये भी आपके वोटर लिस्ट में लिखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिएगा यहाँ पर ये वोटर लिस्ट है, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा है भाग संख्या भी लिखी हुई है, भाग संख्या यहाँ पर लिखी है आपकी, और जो विधान क्षेत्र की जो संख्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और जो क्रम संख्या है वो आपके नाम के सामने ही लिखी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब आ जाते हैं सेकंड कॉलम में, जो कि यहाँ पर है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके अपने किसी संबंधी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपने माता का नाम या पिता का नाम लिख सकते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखना है, पहले नाम, उस संबंधी का नाम, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इसके बाद पिता की EPIC संख्या पे आप लोग लिख सकते हैं। अब पिता के बाद यहाँ पे संबंधी का नाम पूछा है, तो पिता का संबंध वहाँ पे उनके पिता ही होंगे, यानी कि आपके दादाजी होंगे। तो यहाँ पर अपने पिता के पिता का नाम लिखना है, यानी आपके दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे उनका किससे संबंध है, तो यहाँ पे पिता लिखा जाएगा, क्योंकि वो जो आपके पिता के जो ये दादा है वो पिता ही तो है, तो यहाँ पे पिता लिखना है, ठीक है ना। और एक बात, जिसकी अगर ये लेडीज़ का फॉर्म है जिनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पर वो अपने पिता की अपने हस्बैंड की डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकती हैं। यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा, उनका EPIC संख्या लिखना, और यहाँ पे आपके संबंधी का नाम, तो यहाँ पे अपनी संबंधी का नाम, यहाँ पे उनकी पत्नी का नाम आ जाएगा। और संबंध क्या है, ये आपके पति हैं, तो यहाँ पर संबंध में पति आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका भी आप डिटेल दे रहे हैं उनका पति, ये संबंध जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इसको मैं एक बार और डिटेल में बता रही हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आपको जिससे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको यहाँ पे उनका EPIC नंबर लिख देना है। और यहाँ पे संबंधी का नाम, तो संबंधी यहाँ पे आपको दादा का नाम आएगा, ठीक है। और क्या संबंध है इनसे, तो पिता है वो, तो यहाँ पर पिता लिख देना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अपने माता का नाम लिख रहे हैं, उनका EPIC संख्या लिख रहे हैं, और संबंधी का नाम आपके पापा का नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो शादीशुदा होंगी आपके मदर, तो यहाँ पर उनके पति का नाम आ जाएगा। यानी कि अब ये जो पिता हैं आपके माता के क्या लगते हैं, तो ये पति लगता है, तो यहाँ पे पति आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे डिटेल भर है ना, इनका संबंध क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जिला, फिर आता है राज्य का नाम, फिर आता है पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ पे आपकी वोट डलती है वो सब, मतलब जिस भी जगह पर आप डल रही है वो सब। फिर इसमें नेक्स्ट नीचे आता है वही आपकी जिसके आप डिटेल भर रहे हैं उसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या और जी क्रम संख्या, ये सब आपकी वोटर लिस्ट में 2003 की में है। वहाँ पर जाकर आप लोग ये दे सकते हैं, लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिटेल भरनी है जो नीचे कॉलम में, वहाँ वो आपको 2003 के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है, चाहे वो नाम गलत हो चाहे वो नाम सही हो। लेकिन जो ऊपर डिटेल फिल करनी है वो आपको सही डिटेल फिल करनी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है शायद अपडेट होकर आएंगे, तो अपडेट में आप लोग सही डिटेल भर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। और कुछ डाउट हो यहाँ पे आपके नीचे साइन आ जाएंगे, अंगूठा या साइन जो भी आप करते हैं, और यहाँ पे अपने BLO के साइन कराकर आपको इसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लेनी है। साइन होने चाहिए जो आप फ़ोटोकॉपी अपने पास रखेंगे। और सबसे ऊपर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो जो कि आपका अभी का फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। बस आज की वीडियो में इतनी अच्छी, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।